जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना परिवार गायत्री कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बताएंगे सभी लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जितने भी क्लास 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे हैं, आप लोगों के लिए बैच है जिसका नाम है फाउंडेशन बैच। इसमें आप लोगों को मैं पूरे के पूरी इंग्लिश ग्रामर जो बच्चे आप लोग का एग्जाम में पूछता है वो आप लोगों के बीच होने वाला है। और इसका क्लास एक हो चुका है, इंट्रोडक्शन में क्लास करवा चुका हूं। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन बैच में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि पूरे के पूरे आपको 1 2 3 क्लास ही बच्चे यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी। बाकी ऑफलाइन बैच में आप लोग का बैच चल रहा होगा। इसलिए जो बच्चे चाहते हैं कि हम अच्छा नंबर लाएं, इंग्लिश में अच्छा अपना पकड़ बनाएं, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को इस बैच में जुड़ना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए ही बैच है। क्लास 9th में पढ़े, चाहे 10th में, चाहे 11th 12th में बच्चे, आप लोगों के लिए बैच है। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे पहले नहीं किए होंगे बच्चा, उसका पीडीएफ आप लोग का जो बात करते हैं ग्रुप में चल जाएगा। पहले उस पीडीएफ को आप लोग देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, उसका आप लोग का यूट्यूब पर क्लास बच्चा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्लास होने वाला है इसमें आप लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर प्योर बच्चा बैच रहने वाला है। इस क्लास में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा तो मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा। इस क्लास में हम लोग जानेंगे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, रूल्स कितने होते हैं, किस तरीका से हम लोग जो बात करते हैं इसका यूज करते हैं, रूल्स बच्चा, ये सब चीज आप लोग का इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे, लगेगा कि नहीं हम लोग कुछ पढ़े हैं, इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। तो बच्चे जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये जितने भी प्यारे बच्चे हैं, जो बच्चे 26 27 वाले बच्चे हैं, उन लोगों के बैच होने वाला है। याद रखिए क्लास 9th 10th 11th 12th चारों बच्चे, जो भी चारों सेक्शन में से, जो भी चारों क्लास में से जो भी बच्चे लोग पढ़ रहे होंगे उनके लिए क्लास होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों का टाइम है ऑफलाइन बैच में, याद रखिएगा टाइम है, मैं एक बार बता देता हूं। ऑफलाइन बैच का 7 बजे है मॉर्निंग में, ये आप लोगों के बीच होने वाला है, ठीक है ना। और इसमें प्योर हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बच्चे, हमें आप लोग बता देना चाहूंगा कि ये जो क्लास चल रहा है, एक क्लास आप लोग कर लिए होंगे, आज का हम लोग का डे 2 होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो बात करते हैं, पहला सिलेबस आप लोग जान लीजिए कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो पहले बच्चों आप लोग मैं बता देना चाहूंगा कि सिलेबस में आप लोग को जानकारी रखना है कि सर हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो एक बात को ध्यान दीजिएगा कि ये इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है बच्चा। क्लास 9 से 12 वाले बच्चे हैं, फाउंडेशन बैच। इसमें सबसे पहला रहेगा पास्ट ऑफ स्पीच। पास्ट ऑफ स्पीच जो होता है ना बच्चा, करते हैं मेन टॉपिक है। जो बच्चे इसको पकड़ बना ले उनका सोच लीजिए कि नंबर कंप्लीट हो गया। इंग्लिश ग्रामर उनका जो बात करते हैं बेस उनका ठीक हो गया। दूसरा नंबर में सेंटेंस के प्रकार हम लोग बात करेंगे। सेंटेंस में क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अगला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहला नंबर आपको बेसिक है। बेसिक में क्या क्या पढ़ना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है। ये आप लोगों के बीच में पहला इसका जो बात करते हैं बेसिक टॉपिक आप लोगों के बीच। सेंटेंस में आप लोगों को चारों पढ़ेंगे जिसका आज हम लोग जिक्र करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका बेसिक है। कोर ग्रामर का मतलब होता है जो बच्चे 10th में पढ़ते हैं, जो बच्चे 11th में पढ़ते हैं, उन लोगों के बीच में क्या पढ़ना है। सर जी मीडियम में क्या है आप लोग बच्चों में से, तो ध्यान से देखिएगा, ये सी नंबर हो जाएगा यहां से। तो बच्चा कोर ग्रामर में देखिए टेंस आता है, वॉइस आता है, नरेशन आता है, मॉडल आर्टिकल्स आते हैं। ये मतलब समझ लीजिए आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं ना तो कोर ग्रामर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इन पॉइंटों को बच्चे जो भी क्लास में पढ़ रहे होंगे उनको तो जरूर याद रखना है। ये सब टॉपिक को याद रखिए आपके बीच में। और एडवांस में बच्चे अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या बच्चा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट का होता है सर जी डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ टू हो जाएगा, क्लॉज एंड सिंथेसिस हो जाएगा, 12 नॉन फाइनाइट इनफिनाइट जीरंड पार्टिसिपल क्या होते हैं, वोकेब क्या होता है, इसमें आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन। राइटिंग स्किल्स में आपको सिखाया जाएगा लेटर राइटिंग क्या होती है, एप्लीकेशन, एसे और पैसेज कंप्रेशन कैसे हम लोग पढ़ते हैं। ये इसका जो बात करते हैं ना, ये आपके बीच में एडवांस में बच्चा क्लास 12th वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं इसको तीन टाइप में बांट दिया हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो भी बच्चे ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन वाले होंगे, तो ये आप लोग स्तर से समझ लीजिएगा। जो भी प्यारे बच्चे हैं अगर ये पढ़ रहा है तो सोच लीजिए वो सबका बेस है। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, आपको पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा बच्चा, याद रखिए। अगर ये कोर ग्रामर की मैं बात बोल रहा हूं तो सोच लीजिए कोर ग्रामर कोई भी क्लास के बच्चा है, ये बच्चा पढ़ना होता है। ये मीडियम होते हैं, याद रखिएगा। एडवांस ये है, ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। याद रखना क्लास 9th में उतना आपसे जो बात करते हैं
डीपली नहीं पूछेगा। लेकिन क्लास 12th वाले बच्चे याद रखना, इसी से क्वेश्चन आपको पूछेगा और यहीं से आप लोगों को निकाल कर जाना है बच्चों, अपने पकड़ बना कर जाना है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया, मैंने आप लोगों को सिलेबस दिखा दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चा, जो बात करते हैं आज का टॉपिक हम लोग के बीच में जो है ये है हमारा सेंटेंस। ये आपके बीच में आ गया सेंटेंस। तो बच्चा व्हाट इज सेंटेंस, उससे पहले एक बार को समझिएगा, मैंने आप लोगों की जो पीछे की क्लास था उसमें ग्रामर के हर एक चीज के बारे में बताया था। ये सब आप लोग को बता दिया गया है और इसका बेसिक क्लास मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। ये हम लोग का डे 2 होने वाला है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। तो याद रखिएगा बच्चा, सबसे पहले नंबर आपके बीच में आता है, यहां से सब आपके बीच में आता है सर जी 1 नंबर में कि सेंटेंस क्या होते हैं, व्हाट इज सेंटेंस। सबसे पहले तो आपके बीच में है डिफिनेशन, इसका आप लोग याद रखिएगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है बच्चा, याद रखिएगा, शब्दों का समूह। याद रखिए, शब्दों का बच्चा, शब्दों का समूह याद रखिएगा। क्या सर जी? शब्दों का समूह। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो बच्चा लोग, ठीक है ना। देखिए व्हाट इज सेंटेंस में अगर आपसे पूछता है कि सेंटेंस क्या है, तो मैंने कल बताया था कि अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो बच्चा आपको याद रखना है कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश जो है ना एक भाषा है, ये अंतरराष्ट्रीय भाषा है। आपको 2-3 गो पॉइंट को ध्यान देना है। उसमें अगर आपको मैं बात करूं, ग्रामर जो होता है ना, इसका मेन पार्ट होता है बच्चा, बिना ग्रामर के आप कोई भी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, कोई भी आप अर्थ नहीं दे सकते हैं। इसलिए इंग्लिश जाता है बच्चा, याद रखिए, इंग्लिश ग्रामर इज ए फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी का न्यू है, याद रखिएगा, यानी स्टार्टिंग बेसिक अंग्रेजी ग्रामर से ही है। तो आपके बीच में आता है सर जी सेंटेंस, क्योंकि हम लोग का सेंटेंस ही पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता देना चाहूंगा कि इंग्लिश ग्रामर जब पढ़ रहे हैं बच्चा, तो ये सेंटेंस या बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो कि आपको पढ़ना होता। पहला नंबर, तो कोई पूछे बच्चा तो आपको इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रक्चर में बताना है कि सर जी सब्जेक्ट होता है, प्लस में उसके बाद में हम लोग का वर्ब होता है, या उसके बाद हम लोग को बता देना है कि सर जी ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा जो बात करते हैं बच्चा इंग्लिश ग्रामर या बात करते हैं इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। जिस तरीका से मैथ में बच्चा सूत्र होता है, जिस तरीका से मैथ में ये सब होता है, उसी प्रकार इंग्लिश का ये आपका जो बात करते हैं बच्चा, ये आपका सूत्र है। जिस तरीका से आप बिना इसको करते कोई सेंटेंस नहीं कर पाएंगे, कोई बच्चा ग्रामर आप नहीं बोल पाएंगे। एक बात याद रखें, कोई ग्रामर आप नहीं सीख पाएंगे, इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग बात करेंगे डिफिनेशन में, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, मैंने बोला कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वर्ड्स का डिफिनेशन हम कल बताए थे, उससे पहले आपको अल्फाबेट बताए थे बच्चा, उससे आप लोगों को मैं अलग अलग करके ये हम कंप्लीट करवा चुका हूं। तो उसमें आप लोगों ने लेटर पढ़ा होगा, लेटर में आप लोगों को मैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, यहां बेसिक तक बताया है। भावेल क्या होते हैं, कंसोनेंट क्या होते हैं, सेमी भावेल क्या होते हैं, इसका यूज कहां होता है, वो सब आपका बेसिक क्लास में हो चुका है। यहां से मैं आप लोगों को वर्ड भी बता चुका था, वर्ड कैसे बनता है बच्चा। आज का क्लास में है सेंटेंस, तो आप लोग को याद रखना है कि यहां से एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब कहने का है कि शब्दों का समूह, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो कह रहा है कि मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। जो कह रहा है कि सेंस माने अर्थ, कंप्लीट माने पूरा अर्थ दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस कहते हैं। वही हमारा वाक्य होता है। यानी आपको याद रखना है कि बच्चा, जब मैं आप लोगों से शुरुआत के दिन बताया था कि बच्चा पी आपका एक लेटर हो गया, ई आपका जो बात करते हैं बच्चा एक लेटर हो गया, एन आपका जो एक लेटर हो गया, तो इसको मिलाकर आप क्या बोलेंगे, तो सर जी PEN बोलेंगे। अब बताइए तो ये क्या है सर जी, एक ग्रुप ऑफ लेटर है कि नहीं है। एक ग्रुप ऑफ लेटर, एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, ये तीनों लेटरों को हम मिला दिए तो मेरा क्या बन गया, तो बच्चा आपको यहां से ध्यान दीजिएगा, मेरा वर्ड बन गया। यही वर्ड का कुछ बच्चा जो बात करते हैं सेंस जो होगा, आपको देखना है सेंस क्या दे रहा है, तो सर जी पेन मने आपका क्या हो गया, कलम हो गया। सो आपका जो बात करते हैं बच्चा, ये एक कंप्लीट सेंस है और इसका सेंस पेन मने कलम निकल रहा है। तो ये आपका एक शब्द है। बट हम लोग बात करेंगे कि यही अगर बच्चे बात करते हैं, ऐसे ऐसे जो बात करते हैं वर्ड्स मिलकर हमारा क्या बनाएगा, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलकर हमारा क्या बनाएगा, सेंटेंस बनाएगा। उसमें भी आपको एक बात को ध्यान देनी है, को उसका भी सेंस कंप्लीट होना चाहिए,
उसी प्रकार यहां से आप लोगों के बीच में हो गया, इसमें आप लोगों के बीच में हो गया स्ट्रक्चर। तो आप लोगों ने बच्चा वर्ड समझ लिया। अब मैं आप लोगों को यहां पर बीच में देने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं सर जी दिस, अब प्लस आपके बीच में इज, और बच्चा यहां से आपके बीच में ए, अब प्लस में आपके बीच में पेन आ गया। अब मेरे को बताइए दिस का अर्थ क्या होता है। दिस माने आप लोग सब जानते हैं सर जी यह होता है। इज माने बच्चा जो वर्ब एक जुलरी वर्ब है होता है। ए माने आपका क्या होता है सर जी एक होता है। पेन माने क्या होता है बच्चा, माने क्या होता है आपका कलम होता है। अब इसको थोड़ा सा आप मिला कर देखिए तो ये क्या है सर, ये आपका जो बात करते हैं बच्चा वर्ड है। ये भी क्या है बच्चा वर्ड है। ये भी बच्चा आपका जो ए माने एक है, तो ये भी आपका आर्टिकल यहां पर भी वर्ड के काम कर रहा है, क्योंकि इसका अर्थ एक होता है। पेन का बच्चा जो बात करते हैं भी एक वर्ड है। जब सभी आपको वर्ड को मिलाइएगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड कीजिएगा, तो आपका इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा बच्चा, यहां पर आएगा कि दिस इज ए पेन आएगा। अभी दिस इज पेन का हो गया बच्चा, तो दिस इज ए पेन आपका जो बात करते हैं ये आपका सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज इक्वल टू सेंटेंस। क्लियर हुआ। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो पूरे के पूरे, अब सेंटेंस मिलकर क्या बनाता है, सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ बनाता है, और पैराग्राफ मिलकर बच्चे पूरे के पूरे आपकी कहानी स्टोरी या जो बात करते हैं आप बना देता है। याद रखिएगा। तो यहां से आपको समझना है कि लेटर मिलकर बच्चा जो बात करते हैं, लेटर मिलकर क्या बनाता है, लेटर मिलकर वर्ड्स बनाता है, और वर्ड्स मिलकर आपका सेंटेंस बनाता है, सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनाता है, और पैराग्राफ मिलकर जो आप बुक पढ़ते हैं, आप स्टोरी बोलते हैं, वो आपका बना देता है। इंग्लिश कंप्लीट होता है। यहां से स्टार्टिंग यहां से होता है बच्चा लोग। तो मैं समझ गया हूं कि आप लोग सेंटेंस का छोटा सा बेसिक सब बच्चे जानते होंगे, यहां से कंप्लीट होता है। हम लोग बात करेंगे बच्चा अगला नंबर में कि सर जी सेंटेंस जब आप बोल दिए तो आगे हम लोगों को बताइए कि सेंटेंस में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो बच्चे लोग कुछ लोग तो पढ़ चुके हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन के क्लास के दिन ही हम बता चुके हैं। तो यहां से हम लोग बात करेंगे कि आपने बोला कि इसका स्ट्रक्चर जो बच्चे बात करते हैं सब्जेक्ट होता है। ये आप पार्ट को बोल दिए सब्जेक्ट होता है। ये बच्चा जो आप बोल दिए कि सर जी वर्ब होता है, ये आप बोल दिए कि ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा बात है बच्चा। तो मैं आपसे एक सेंटेंस दे रहा हूं, राम ईट से, और यहां से बच्चे जो बात करते हैं एन एप्पल। अब आप मेरी बातों को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि राम इट्स एन एप्पल, सेंटेंस इट्स पार्ट्स, मतलब इस सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सेंटेंस के दो पार्टों में बच्चा जो बात करते हैं बांटा जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट एंड एक हमारा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो बच्चा सब्जेक्ट का मतलब होता है जो वर्ब है। यहां से आप लोग देख रहे होंगे ये वर्ब है, वर्ब के आगे में जो आपके बीच में आ रहा है, वर्ब के आगे वाला जो पार्ट होता है ना, वर्ब के आगे वाला पार्ट होता है, इसी को हम हमेशा सब्जेक्ट बोलते हैं। अब बच्चा वर्ब के पीछे वाला जो बात करते हैं, वर्ब से लेते हुए पीछे वाला पार्ट करके हम लोग इसको बोलते हैं सर जी प्रेडिकेट बोलते हैं। यानी आपको स्पष्ट रूप से समझना है कि सब्जेक्ट पूछे तो वर्ब के अगला जो पार्ट होता है बच्चा, जो एक जुलरी वर्ब हो चाहे बात करते हैं मेन वर्ब हो, उसके आगे वाला पार्ट को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट के छोड़कर जो पार्ट बच गया आप उसको प्रेडिकेट बोलिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है अगला नंबर बच्चा यहां से कि बता दो बच्चा कि यहां से मैं लिख रहा हूं दिस पेन इज बच्चा योर्स, दिस पेन इज योर्स। ये छोटा सा आपके बीच में बच्चा एक डिफिनेशन, छोटा सा बीच में आप लोग का एक एग्जांपल है। दिस पेन इज योर्स में आप मेरे को बताओ कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ये छोटा सा क्वेश्चन, हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चा इसमें आप लोगों के बीच में दिस पेन जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा सर जी, सब्जेक्ट हो जाएगा। बच्चे बोलेंगे सर जी सब्जेक्ट कैसे हुआ, तो आप लोग बच्चा वर्ब को पकड़ो। अब वर्ब के आगे में जो पार्ट दिखा है, यहां से आपका जो वर्ब है इसके आगे में दिस पेन आया, ये मेरा क्या बना, सब्जेक्ट बना। और सब्जेक्ट के छोड़कर जो पार्ट बच गया आपका, ये बच्चा जो बात करते हैं पूरे के पूरे आपका जो होता है बच्चा, ये होता है आपका प्रेडिकेट। आई होप कि बच्चा आप लोग का क्लियर हो गया होगा, पूरे के पूरे क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हम पढ़ा चुके हैं, कल ही बताए थे, जो बच्चे क्लास के आप लोग आए होंगे पिछले क्लास में, ये हो गया है। लेकिन फिर भी जानेंगे कि सेंटेंस को दो पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
एक का नाम होता है बच्चा जो बात करते हैं सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट भी आप लोगों का दो पार्ट में पढ़ाए थे। एक प्रेडिकेट बच्चा जो बात करते हैं, ये प्रेडिकेट है आपको दो भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम होता है सर जी वर्ब, और बच्चा दूसरा जो आपके बीच में आता है क्या होता है सर जी, तो दूसरा को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये दोनों का डिफिनेशन मैं पढ़ा चुका हूं, लिखवा चुका हूं। ऑब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट मिलकर प्रेडिकेट का निर्माण करता है। अब प्रेडिकेट और सब्जेक्ट मिलकर एक सेंटेंस का जो बात करते हैं निर्माण करता है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार बताइए, कोई दिक्कत? ऑफलाइन वाले बच्चा कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सब लोग जान गए होंगे यहां तक, ठीक है ना। अब अगला नंबर हम लोगों के बीच में आएगा सर जी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं। पहले नंबर तो मैं बता देना चाहूंगा कि सेंटेंस आप लोगों ने सीख लिया कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बच्चा लोग? दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ये क्लियर हो गया है, बहुत बड़ी बात। अगर कोई पूछे तो बच्चा आप लोग को डरने की जरूरत नहीं होगी। अब हम लोग बात करेंगे यहां से कि सेंटेंस वाक्य जो है, ये वाक्य कितने होते हैं बच्चा, प्रकार कितने होते हैं। तो बच्चा आप लोगों को समझना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हम लोग बात करेंगे किसको? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। तो सबसे पहले नंबर आता है बच्चा आप लोग का असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं बच्चा? कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। क्लियर हुआ? कितने का बोलते हैं? कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर डिफिनेशन आपको बीच में आता है कि व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, यानी आपका बात कह रहा है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, कथनात्मक वाक्य क्या होता है। तो आपको समझना है कि अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे, जिस वाक्य को पढ़ते आ रहे हैं, जिससे घटना, जिससे तथ्य की बोध होता है, जो लगता है कि नहीं ये वास्तविकता है, रियलिटी है बच्चा, ये सब के सब किस में जाता है? असर्टिव सेंटेंस में जाता है। पहले नंबर आप लोग डिफिनेशन देखिए। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो जो वाक्य किसी तथ्य, फैक्ट, घटना, इवेंट या कार्य के होने या न होने की, बच्चा जो बात करते न होने की जानकारी देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी वैसा सेंटेंस जो किसी घटना, बच्चा तथ्य या किसी कार्य को होने या न होने की जो बात करते हैं जानकारी दे, वही हमारा क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हो जाएंगे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा निगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कुछ बच्चों को ये भी जानकारी नहीं होगा कि अफर्मेटिव और निगेटिव एक ही भाग है किसका? असर्टिव का। लेकिन जानकारी रखना है सभी बच्चों को। तो देखिए सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस आप लोगों ने देख लिया। अब इसको असर्टिव सेंटेंस का यूज कहां करते हैं, तो कॉपी में बच्चा आप लोग लिखना है सभी बच्चों लोग को, जो मैं बोलूंगा तो यूज इसका तब होता है जब हम किसी को कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन देनी हो या कोई सच बताना हो, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं? असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग कहां करना है? जब हमको, बोलिए दिए, जो बच्चा जब हमको सच बताना हो या बात करते हैं, कोई भी बच्चे जो बात करते हैं जानकारी देनी हो, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? असर्टिव। रूल बोलता है कि यह हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगता है। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो असर्टिव सेंटेंस जब बोल रहे हो ना, छोटे छोटे गलतियां होती है, उसी पर नंबर कटता है। अगर हम बच्चा में से इसमें से किसी से वाक्य बोल दूं कि लिखो बच्चा राम इट्स ए मैंगो, तो ऐसे वो लिखेगा, बच्चा ध्यान देना, उस तरीका से लिखेगा राम इट्स अ मैंगो, ऐसे करके छोड़ देगा। ऐसे करके छोड़ देता है कि नहीं देता है? बच्चा आपको फुल स्टॉप से स्टार्ट बंद करनी है, इसको फुल स्टॉप से अंत करनी है। और जब भी इस सेंटेंस को चालू करोगे तो बच्चा ये जो कैपिटल लेटर देख रहे हो ना, राम जो देख रहे हो, ये राम से ही चालू होगा। इसमें आपका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। मैं इसलिए बेसिक बता रहा हूं ताकि आप लोग बेसिक समझे, और मैं जानता हूं कि बहुत से बच्चे लोग इस बेसिक को जानते भी होंगे। क्लियर? तो फिर भी बताना मेरा काम है। तो जैसे राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है, तो देखिएगा फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब आपके बीच में आता है कि सर जी असर्टिव सेंटेंस का प्रकार कितने होते हैं? असर्टिव कितने प्रकार का होता है? असर्टिव दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला को हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। तो बच्चा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस तो पढ़ा चुके हैं, इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य।
तो सकारात्मक वाक्य में अगर बात करते हैं, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या स्वीकार करने का पता चले उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे में हम बोले कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है। तो ऐसा सेंटेंस, दिस इज पेन, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। भाई कलम है, हाँ हाँ कलम ही है। तो ऐसा सेंटेंस स्वीकार करता है कि हाँ यही एक कलम है। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है जो स्वीकार करे, इसीलिए इसका तो नाम पड़ा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक। क्लियर हो गया? तो इसमें आराम से नॉट का प्रयोग नहीं होता है। याद रखेंगे बच्चे लोग, जो भी बच्चे लोग होंगे, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि राम इट्स ए मैंगो, बताओ अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? तो क्या बताओगे? अफर्मेटिव। अगर इसी में अगर हम लगा देते हैं राम, और यहां पर मैं लगा दूं डज नॉट, और यहां पर लगा दूं इट, तो बता दो बच्चा ये आपका क्या है? ये क्या है? तो निगेटिव है। क्यों? क्योंकि नॉट का प्रयोग हम लोग इसमें नहीं करेंगे। सो हमारा नॉट आने से ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। क्लियर हो गया? अब मेरे को बताओ, तो अगर मैं पूछूं किसी बच्चा से कि बता, नंबर में हम लिखने वाले हैं राम, अब बच्चा यहां पर मैं कर दिया राम सर जी इट्स, ठीक है। दूसरा नंबर मैं करने वाला हूं राम, आपके बीच में है इट्स एंड एप्पल लिखा गया है। अब बताओ कि दोनों सेंटेंस कौन है? इसमें से दोनों सेंटेंस में कौन है? क्या राम इट्स सेंटेंस है? क्या राम इट्स एन एप्पल सेंटेंस है? मेरे बच्चे आप लोगों के बीच में आना चाहिए। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर दोनों सेंटेंस है, कुछ बोलेंगे कि एक सेंटेंस है। तो इसमें एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस नहीं है। कैसे? तो समझना है। राम इट्स का मतलब है कि राम खाता है। राम इट्स एन एप्पल का मतलब होता है कि राम एक सेब खाता है। अब बताओ बच्चा, क्या आप पढ़े हो? आपने पढ़ा कि जब हम लोग बात करते हैं, कोई वाक्य होता है शब्दों का वह समूह जो एक कंप्लीट पूर्ण अर्थ दे, तभी तो आप सब सेंटेंस बोले थे वहां से। तो बताइए राम खाता है, राम क्या खाता है? आपके पास जवाब है? सर जी जवाब नहीं है। राम क्या खाता है मैं पूछूंगा तो आप बोलेगा पता ना, मैं तो नहीं देखा क्या खाता है। तो बच्चा इस अर्थ का कंप्लीट सेंस नहीं आया, इसलिए ये राम इट्स जो आपके बीच में लगा हुआ है, ये सेंटेंस ना बनकर बच्चा अगर मूल रूप में इसको कोई पूछ दे तो बच्चा इसको आपको बताना है कि सर जी क्लॉज है। क्या बताइएगा? क्लॉज। क्लॉज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चा उपवाक्य। उपवाक्य क्या होते हैं? जो बच्चा आधा अधूरा वाक्य देते हैं, जो आधा अधूरा अर्थ देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपवाक्य बोलते हैं। लेकिन अब इस पर जाओ, राम इट्स एन एप्पल, राम एक सेब खाता है। मैं पूछा कि राम क्या खाता है, तो बच्चा आपका जवाब आना चाहिए कि सर जी सेब खाता है। आप नहीं बोल सकते हो कि पता नहीं क्या खाता है, क्योंकि अगर पता नहीं आप बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं, कंप्लीट अर्थ नहीं हो रहा है। सो यहां पर जो बच्चा ऐसा सेंटेंस को आप लोग क्लॉज बोलेंगे, और इट्स एन एप्पल जो लगा गया है आप इसको क्या बोलिएगा? तो आप इसको सेंटेंस बोलिएगा। और एक बात और आ गया कि सर जी सेंटेंस और क्लॉज में आप लोग थोड़ा सा अंतर देखिए, आगे तो हम बात करबे करेंगे बच्चा यहां से, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। जो क्लॉज होते हैं बच्चा वो सेंटेंस हो जाते हैं। याद रखिएगा, जो सेंटेंस जो बच्चे जो बात करते हैं क्लॉज हो जाता है उसको सेंटेंस हम कह सकते हैं, लेकिन जो सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग क्लॉज नहीं कह सकते हैं। इसलिए आप लोग में से बहुत से जो टीचर होते हैं, चाहे बहुत से जो बच्चे होते हैं, हम भी बच्चे कभी कभी आप लोग को वाक्य में देता हूं तो बोलता हूं वाक्य लिखो, सेंटेंस लिखो, तो बच्चा आप लोग को बोला जाता है राम जाता है, मैं पढ़ता हूं। तो इसलिए क्लॉज का नाम सेंटेंस बोला जाता है। लेकिन कभी भी किसी टीचर से, किसी व्यक्ति से आप लोग इसको नहीं देखे होंगे क्लॉज बोलते हुए, क्योंकि क्लॉज इसको आप बोलोगे तो गलत होगा 100%। इसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। आप इसको क्लॉज और सेंटेंस दोनों बोल सकते हो, लेकिन मूल रूप से अगर आपको दोनों में आइडेंटिफाई करने को पूछे कि ये सेंटेंस है कि क्लॉज है, तो बच्चा आपका जवाब होना चाहिए कि सर जी क्लॉज है, ये सेंटेंस है। क्लियर हुआ बच्चा? कोई दिक्कत? तो यहां तक आप लोगों के बीच में हो चुका है अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप कि बच्चे क्लियर हो चुके होंगे कि टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो बच्चा पहला नंबर हम लोग का आता है इसमें से असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के बाद हम लोग को क्या आता है बच्चा? असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें घटना, जिसमें सच्चे,
जिसमें जानकारी और बात करते हैं, किसी कार्य को होने या न होने की बात कही गई होती है, उसी को बच्चे जो बात करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो पार्ट में बट गया है, एक को अफर्मेटिव बोलते हैं, एक को हम लोग निगेटिव बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जान गए होंगे बच्चा, जो बात करते हैं स्वीकारात्मक की भाव चलता है, ये हमारा होता है बच्चा जो बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब यहां से आप लोगों के बीच में आएगा कि बच्चा दूसरा नंबर आप लोगों के बीच में आ गया, इसका नाम क्या है, तो निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का हिंदी होता है नकारात्मक। क्या होता है बच्चा, नकारात्मक होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे नकारात्मक। तो आपके बीच में निगेटिव हम लोग बात करते हैं नकारात्मक वाक्य। सर जी परिभाषा डिफिनेशन क्या होता है, जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने या इनकार करने का पता चले उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ, जिससे बच्चा जो बात करता है कोई कार्य को न होने इनकार का बात करेगा कि वो काम नहीं करेगा, उसमें नहीं रहेगा ही रहेगा। एक बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक क्लियर हो चुका है ना। तो इसमें आपसे बोलेगा इनकार, नॉट या नो का इसमें प्रयोग 100% होगा। जैसे में रूल्स कह रहा है कि इसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग होता है। अगर आपसे बोला जाए कि नेवर और नॉट, तो आप बोलोगे कि बच्चा ये हमारा क्या है, कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसमें नॉट या नेवर 100% रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव है। राम इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा छात्र नहीं है। नहीं आने से इसको क्या हम लोग बदल दिए, नेगेटिव बोल दिए। क्लियर हुआ ना। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग बच्चे जो बात करते हैं, आइडेंटिफाई बोलेगा सेंटेंस करने को, तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां तक निगेटिव भी बता चुके हैं, क्लियर हो चुका है। अगला नंबर आपके बीच में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सर जी डिफिनेशन आपके बीच में है, तो जिन वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने, टू आस्क ए क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो वैसा वाक्य होता है जिससे हम प्रश्न खुद पूछते हैं कि बताओ तो हम बोलेंगे अगर किसी से क्या आप पढ़ते हो, तो क्या होगा, यस मैं पढ़ता हूं। आप क्या पढ़ते हो, तो क्या बोलोगे, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। तो एक बात को ध्यान सुनो, सामने वाला क्वेश्चन पूछा और वो क्या जवाब दिया, यस नो में जवाब दिया। या बच्चा जो बात करते हैं एक पूर्ण रूप से सेंटेंस में उसका जवाब देना पड़ा, क्या आप पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो। तो ऐसा सेंटेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ऐसा वाक्य जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बच्चा जो बात करते हैं ये भी दो प्रकार का होगा। उससे पहले यूज देखिए कहां होता है, जब हमें किसी से कोई सवाल पूछना होता है तो बच्चा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किस वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका रूल्स क्या होता है, इनके अंत में हमेशा याद रखिएगा, इनके अंत में हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। बच्चा ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, इसको याद रख लीजिएगा। किसका प्रयोग होता है, क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि ये जो होते हैं, ये बच्चा जो बात करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब या WH फैमिली से शुरू होते हैं। WH फैमिली का मतलब क्या होता है आप लोग को समझना है, व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, ये सब बच्चे जो बात करते हैं इसी वर्ड से शामिल होते हैं, चाहे W से शामिल हो चाहे H से शामिल हो। तो WH वर्ड से शामिल होता है या आपका एक्जुलरी वर्ब से शामिल हो सकता है। अब यहां से इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार में बटेंगे बच्चा। एक हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव में, जैसे में आप लोग ध्यान से समझिएगा कि वेयर डू यू लिव, ये आपके बीच में वेयर है, तो देखिए ये क्या है सर जी, WH वर्ड है। WH वर्ड का मतलब मैं आप लोगों को बता दिया कि क्या होता है, व्हाट, वेयर, हाउ, वेयर, वेन, ये सब आपके बीच में होता है सर जी WH वर्ड। अब आपके बीच में एक और सेंटेंस बच्चा मैं देकर समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं लिखूंगा इज ही सेड। अब बताओ तो इज ही सेड में आप लोग इज जो देख रहे हो ये भी हमारा क्या है सर जी, एक्जुलरी वर्ब है। तो ये भी एक्जुलरी वर्ब हो गया, तो आपको इंट्रोगेटिव ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, आगे चलिए। अगला नंबर इंट्रोगेटिव का प्रकार आपके बीच में पूछे तो बच्चा इंट्रोगेटिव